ये जो है ना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड वन, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि यहां पे भी लिखा हुआ है लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी क्या है? लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। ये फिर से वही ट्राइंगल का कुछ तो लोचा है, लेकिन आपको बोल रहा है कि एबीसी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि एबीसी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एबीसीआर लेंथ। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मुझे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी करना है। ठीक है, करना तो वही है, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, करेंगे वही। लेकिन पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है ना, देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि एबीसी जीपी में है, तो मैंने इसको जीपी वाले टॉपिक में क्यों डाला होगा? सोचो, अभी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है वो तो भूल नहीं गया ना आप, जीपी वाला टॉपिक चल रहा है। तो मैंने इसको जीपी वाले टॉपिक में क्यों डाला है? वो इसीलिए डाला है, वो आपको देखो अभी समझ में आएगा। आपको एक क्वाड्रेटिक गिवन है, ध्यान से देखो, तो कायदे से ये तो क्वाड्रेटिक में डलना चाहिए था। सर आपने कुछ गलती करी है। नहीं, गलती नहीं करी है, ध्यान से देखो। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से आप उठा लो -2ab(x) और यहां से आप ले लो +b²। सिमिलरली ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? +b²x², रीअरेंज करो बस, -2bcx और यहां से आप उठा लो c²। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये लिखा हुआ है ax - b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है bx - c का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0 तभी आएगा जब ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो इसको 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? b/a। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? c/b। और इसको देखते ही समझ में आ गया, अच्छा जीपी है b² = ac। चमका कि नहीं? ये जीपी में सही डला हुआ है, सवाल बिल्कुल जीपी का ही है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक गिवन था, उस क्वाड्रेटिक में आपने देखा कि अच्छा ये तो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो वहां से आपको समझ में आया कि ये तो जीपी है। और उस जीपी का कॉमन रेशियो ये आएगा, ये सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है ना, t2/t1, तो ये x क्या है? कॉमन रेशियो है। तो आपके पास ये जो एबीसी है ना, वो जीपी में है। और अगर एबीसी जीपी में है, यही वाला सवाल तो बन गया, ए बी और सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो सेम टू सेम आपका यही सवाल बन गया फिर से, एबीसी आर इन जीपी। अगर एबीसी जीपी में है तो आप, और कॉमन रेशियो x है, तो बस r की जगह x यूज करना था आपको। तो ax और ax², ar ये होता है ना, तो ये आपका एबीसी आ गया। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई, और ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा, a + ax, सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना, सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देन अगेन यहां पे भी वही, ठीक है, सम ऑफ द टू साइड्स, कौन सा बच गया? बच गया ये वाला ना, तो a + ax², सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द, एक्चुअली आप उल्टा लिख लो, जैसा यहां पे लिखा है ना वैसा ही हम लिखेंगे, a + ax² वाला लिख लो बीच में, a + ax² वाला लिख लो। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि, क्योंकि सेम ही है ना, सॉल्यूशन सेम ही आएगा, a + ax² ग्रेटर देन ax, और यहां पे आ जाएगा कौन सा बच गया? a वाला बच गया ना, तो ax + ax² ग्रेटर देन a। तो इसका आंसर भी वही आएगा, सेम है ना। पूरा आप सॉल्व करोगे, पूरा इंटरसेक्शन लोगे, बस यहां पे ये मेंशन नहीं है कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। वो जो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 लिखा था ना क्वेश्चन में, वो इस सवाल में नहीं है। तो इस सवाल में आपका बस ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, तो इंटरसेक्शन ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं पूरा सवाल दोबारा करूंगा, उससे अच्छा सीधा सीधा उठा लू आंसर, तो सीधा सीधा आपका जो आंसर आएगा वो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, -1 + √5/2, ये आएगा इंटरसेक्शन। और माइनस यहां पे क्या था, जो भी था, 1 + √5। ठीक है, 1 + √5/2, तो ये आपका x का इंटरवल आ जाएगा। और x का इंटरवल आ गया तो आपको क्या पूछा था? आपको बेसिकली पूछा था क्या? आपको यहाँ पे x का जो इंटरवल है वो ये है, तो आपको पूछा है, तो इंटरवल ये अल्फा आ गया ना, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। क्वेश्चन में आपको x का इंटरवल गिवन है और आपने x का इंटरवल निकाल दिया, तो ये अल्फा है ये बीटा है,
और आपको पूछा है 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो 12 इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये निकाल दो आप। ये जैसे ही आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12, नीचे तो देखो 4 आ जाएगा, और 1 + 1 2, और 5 + 5 तो 10, और मिडल टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है देखो, मतलब दिस इज 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 आएगा। इसका आंसर 36 है क्या? हाँ 36 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, सेम टू सेम